कल हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। इनमें कल एक अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था। अगर किसी को कोई डाउट था तो उसको क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हो। कल भी हमने इसीलिए एक मीटिंग क्रिएट की थी क्लास के बाद किसी को डाउट होने के लिए, और ग्रुप में डाला था, है ना। इसी तरह अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई या तो आप क्लास के साथ साथ पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास के बाद भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तो अपन कल वाले ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी पहले 2x2 ऑर्डर का ही एक और मैट्रिक्स लेंगे, सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से उसका इनवर्स निकालेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ पर, तो मैट्रिक्स ए लिखते हैं उसके आगे और शुरू करते हैं। Now matrix A is equal to 2, 5, 1, 3। ये एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर ये लाइन ऊपर लिखी हुई है तो आप इसका इनवर्स एडजॉइंट या डिटर्मिनेट वाले मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आंसर करेक्ट होने पर भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना है। स्टेप 1, लेट मैट्रिक्स A is equal to I into A। We know that any matrix A is equal to identity matrix multiply by A। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए अपना स्टेप 1। नाउ दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स ए की जगह आप लिख रहे हो 2, 1, 5, 3 इज इक्वल टू में 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा और ए का ए लिख दिया। ये अपने पास है, एक साइड में मैट्रिक्स यहाँ, एक साइड में आई, ए एज इट इज वापिस। अब कल मैंने आपको बताया था, वापस सुनो, अब हम इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए कन्वर्ट करेंगे इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 1। पहले हम जीरोस बनाएंगे एक लाइन में, फिर सेकेंड लाइन में, और लास्ट में 1 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए या इसको 0 बनाने के लिए आपको मैंने बोला था इन दोनों नंबर्स को सिमिलर, आइडेंटिकल, सेम करो, या इन दोनों नंबर्स को सेम या आइडेंटिकल। चॉइस आपकी, जो ज्यादा इजी है, जिसमें कम कैलकुलेशन है, वो कर लो। जैसे ये देखो 2 and 1 को आइडेंटिकल, सेम बनाने के लिए मुझे इनमें से किसी एक को मल्टीप्लाई करना है। ये तो 2 का 2 है ही, इस 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो यहाँ दोनों जगह 2 हो जाएगा। तो क्या स्टेप हुआ, आप क्या चेक करोगे, या तो कॉलम 1 को आइडेंटिकल बनाओगे या कॉलम 2 को आइडेंटिकल बनाओगे। अभी मैं जा रहा हूँ कॉलम 1 को आइडेंटिकल बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। तो मेरा ऑपरेशन हुआ कि इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 1 को 2 से इंटू करने का मतलब इस पूरी लाइन को, लाइन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में अप्लाई होगा वो कंपलसरी है कि राइट साइड में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपना स्टेप डिसाइड हुआ है R2 टेंड्स टू। जो लाइन को आप चेंज करोगे वो लाइन पहले यहां लिखोगे और फिर एरो। R2 टेंड्स टू 2R2। क्या ऑपरेशन डिसाइड हुआ कि लाइन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्या रीजन है, क्यों करना है, क्योंकि मेरे को इस कॉलम 1 को आइडेंटिकल बनाना है। अब मैंने यहाँ नंबर्स लिखे, दैट इंप्लाइज लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 2 का 2, 5 का 5। लाइन 2 के ये दोनों एलिमेंट्स को 2 से, 2 into 1 2, 2 into 3 6, लाइन 2 का ये इक्वल टू में लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 1 का 1, 0 का 0। लाइन 2 में ये दोनों एलिमेंट्स को 2 से इंटू करा, 2 into 0 is 0, 2 into 1 is equal to 2, एंड ए का ए। ये अपना एक स्टेप है। एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। यहां तक के पार्ट में अगर आपको कोई डाउट है
तो पहले आप इसको क्लियर कर लो, फिर अपन इसका नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं। तो ये मान लिया इस स्टेप में यहाँ तक सबको क्लियर है, ये स्टेप आ गया समझ में ना, क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, सब क्लियर है। अब आप माइनस करोगे जहां आपको जीरो चाहिए, यहाँ मेरे को जीरो इधर आना है, तो इस लाइन में से इसके ऊपर वाली लाइन को माइनस करूंगा, R2 में से R1 को माइनस करेंगे, रिजल्ट को यहाँ लिखेंगे। तो ऑपरेशन मैंने लिखा ऐसे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। जो लाइन चेंज होगी वो आप यहाँ लिखोगे। अगर यहाँ R2 लिखा है तो R2 से ही स्टार्ट होगा, रिवर्स या उल्टा नहीं लिखना है, R1 माइनस R2 नहीं लिखना है, R2 पहले R1 बाद में। अब ये ऑपरेशन अपन यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स पे अप्लाई करने जा रहे हैं। लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 2 का 2, 5 का 5। अब इस 2 में से ये 2 माइनस करने पर 0, और इस 6 में से 5 माइनस करने पर 1, और इक्वल टू के बाद लाइन नंबर 1 में 1 और 0 में कोई चेंज नहीं, 1 का 1, 0 का 0। इस 0 में से इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो इस 0 में से 1 को माइनस करने पर -1, एंड इस 2 में से ऊपर जो 0 लिखा हुआ है माइनस करने पर 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, और a का a। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। एक स्टेप पूरा, एक 0 आपका रिक्वायर्ड प्लेस पे आ गया है। एनी डाउट यहां तक के स्टेप में? नहीं, यहां तक सबको क्लियर, इसका मतलब है ना, नो डाउट। ये एक 0 अपन ने फॉर्म कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर एक 0 लाना है इस जगह पर। वही आप कॉलम नंबर 2 में ध्यान से देखो नंबर्स को, कॉलम 2 में 5 और 1 नंबर लिखे हुए हैं। स्टेप है कि आप इन दोनों को आइडेंटिकल बनाओगे, सेम बनाओगे, किसको किससे इंटू करना है वो डिसाइड करोगे। इसको 5 को छोड़ दो, इस 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, तो इस कॉलम 2 में 5 के नीचे 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या डिसाइड हुआ, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 1 लाइन 2 का एलिमेंट है, सेकेंड लाइन में है, इसलिए मेरा ऑपरेशन हुआ कि लाइन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना। मैंने यहाँ लिखा ऑपरेशन R2 टेंड्स टू 5 R2। लाइन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट लाइन में कोई चेंज नहीं, 2 का 2, 5 का 5। लाइन नंबर 2 में 0 को 5 से इंटू करने पर 0 ही रहेगा, 1 को 5 से इंटू करने पर 5 हो गया, इज इक्वल टू में लाइन नंबर 1 में 1 और 0 में कोई चेंज नहीं, 1 का 1, 0 का 0। लाइन 2 में -1 को 5 से इंटू करने पर -5, 2 को 5 से इंटू करने पर 10, और a का a। ये अपना नेक्स्ट स्टेप। नाउ एनी डाउट यहां तक क्लियर? 5 5 हो गए, आइडेंटिकल बना दिया। अब मुझे माइनस करना है, किस में से किसको, इस 5 में से नीचे वाले 5 को। यहां 0 लाना है इधर आपको लाइन 1 में, तो ऑपरेशन इज R1 टेंड्स टू लाइन 1 में, लाइन 1 में से लाइन 2 को माइनस करना है, R1 माइनस R2। कहाँ 0 लाना है, इधर लाना है, इसमें से इसको माइनस करोगे, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। नाउ दैट इम्प्लाइज 2 माइनस 0 इज 2, 5 माइनस 5 इज 0 लाइन 1 में। लाइन 2 में 0 5 का 0 का 0, 5 का 5, नो चेंज, इज इक्वल टू में माइनस करना है, ध्यान रखना है, इस 1 में से इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस 5 नहीं हुआ, 1 प्लस 5 हो गया वो। इस 1 में से माइनस करना है, -5 को रफ में करो, चाहे वैसे भी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो 1 माइनस माइनस प्लस 5, 6, 0 -10 -10, और लाइन 2 में -5 और 10 में कोई चेंज नहीं, ए का ए। ये आप चेक करो, कोई डाउट किसी को तो आप पूछ सकते हो। तो अपन इस 1 में से
इसको माइनस करने जा रहे हैं, 1 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 6, 0 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10, और लाइन 2 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये आपका नेक्स्ट स्टेप। नाउ एनी डाउट, यहां तक क्लियर? क्लियर। अब आपके जीरोस अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको लास्ट स्टेप में केवल 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए अगर यहाँ 2 लिखा है तो इस लाइन को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ 5 है तो इस सेकंड लाइन को, पूरी लाइन को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। जो नंबर लिखा है उसी से अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या ऑपरेशन हुआ मेरे पास? R1 को, लाइन 1 को डिवाइडेड बाय 2, लाइन 2 को डिवाइडेड बाय 5, R2 डिवाइडेड बाय 5। एक ही स्टेप में, एक ही लाइन में ये दोनों स्टेप करने हैं। लाइन 1 को 2 से, लाइन 2 को 5 से डिवाइड करा। अब ये स्टेप से मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1 इज इक्वल टू में इस 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3, माइनस 10 को 2 से डिवाइड करने पर -5, लाइन 2 के नंबर्स को 5 से डिवाइड करने पर -5 डिवाइडेड बाय 5 -1, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, और ये स्टेप कंप्लीट ए का ए। इस तरह से आपके स्टेप कंप्लीट। लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था जो हमने फॉर्म कर दिया है, और अब जो अपने पास रिजल्ट आया है, ये मैट्रिक्स आया है, दैट इज कॉल्ड ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 -5 -1 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपको स्टेप करना है। बहुत इजी है अगर ये आप ध्यान से देखोगे। पहला स्टेप, कॉलम 1 के या कॉलम 2 के नंबर्स को आइडेंटिकल कर दो। चॉइस आपकी है, जिसमें कम कैलकुलेशन है उनको आइडेंटिकल कर सकते हो आप। चॉइस नंबर 2, सेकेंड स्टेप में फिर उनको आप माइनस या प्लस कर लो, जहां आपको 0 चाहिए वहां आ जाएगा। थर्ड स्टेप में जो बचा हुआ कॉलम है उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिकल बना दो। फोर्थ स्टेप में दोनों को माइनस कर दो, रिक्वायर्ड या प्लस कर दो, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, जिससे रिक्वायर्ड पोजीशन पर 0 आ जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप, जो नंबर बचा हुआ है लाइन 1 में, लाइन 2 में, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाए। एक फिक्स पैटर्न है ये 2 by 2 का। बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है और कुछ नहीं है। नाउ एनी डाउट? अगेन 2 by 2 का एक और हुआ एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल और देख रहे हैं अपन 2 by 2 का, उसके बाद 3 by 3 पे मूव करेंगे। एक और एग्जाम्पल 2 by 2 का। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना उसी वक्त। नाउ अगेन 2 by 2 ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, जिसका आपको इसी मेथड से इनवर्स कैलकुलेट करना है। नाउ नंबर से ए मैट्रिक्स इक्वल टू 6 5 5 4। एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालोगे आप। आप स्टार्ट कर लो। ए इज इक्वल टू आई ए लिखा अपन ने, ए की जगह 6 6 5 5 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड ए। अब आपके पास चॉइस है, कॉलम 1 को देखो या कॉलम 2 को। दोनों में से जहां आपको कैलकुलेशन कम दिखती है उनको आइडेंटिकल बना दो। कॉलम 1 के एलिमेंट्स या कॉलम 2 के एलिमेंट्स 6 and 5 है। अगर आप इनको आइडेंटिकल बनाओगे तो इसको तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, दोनों जगह 30 30 हो जाएगा। या फिर इधर आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, कॉलम 2 में दोनों जगह पर 20 20 हो जाएगा। चॉइस आपकी है, जिसमें भी जहां से भी आप स्टार्ट करो। तो मैंने सपोज 5 और 4 से स्टार्ट किया है। अब आप देखो 5 को यानी कि लाइन 1 को, इसको लाइन 1 को R1 को मल्टीप्लाई करना है इसको 4 से, और इसी स्टेप में इसको भी 4 को भी, लाइन 2 को भी
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। इस एक ही लाइन में दोनों मल्टीप्लिकेशन, इसको 4 से इसको 5 से, जिससे दोनों जगह 20 हो जाए। अब ये और ये दोनों ऑपरेशन इन दोनों में अप्लाई करो, यहाँ पे नजर लिखो, प्रॉपर कैलकुलेशन का ध्यान रखना। तो यहाँ मेरे पास आया है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 5 और 4 लाइन 2 में 5 से, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 5 20 कंप्लीट। यहाँ इज इक्वल टू में लाइन 1 के नंबर 1 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 4 से करने पर 4, इसको 4 से करने पर 0, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 4 0। ये लाइन 2 के एलिमेंट्स हैं, इनको 5 से करना है। 0 को 5 से करने पर 0, 1 को 5 से करने पर 5 और ए का ए। ये आपका स्टेप 1। नाउ एनी डाउट अगेन? कोई चीज समझ में नहीं आई हो? क्लियर है? कैलकुलेशन और क्यों किया, सब रीजन का सब क्लियर है? नो डाउट। नाउ अब आप माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, R1 माइनस R2, यहां 0 आना चाहिए इधर। R1 माइनस R2 करने पर R1 टेंस टू R1 माइनस R2। अब कैलकुलेशन करें अपन, 24 में से 25 को माइनस करने पर -1, 20 माइनस 20 0। लाइन 2 में जो है वही लिखना है आपको, 25 एंड 20 नो चेंज, इज इक्वल टू में 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4, और यहाँ 0 में से 5 गया -5। सेकेंड लाइन में सेम नंबर 0 5 एंड ए। फर्स्ट लाइन में कैलकुलेशन करनी है, सेकेंड लाइन में कोई चेंज नहीं, और कैलकुलेशन प्रॉपर ढंग से करनी है। आपके पास रिक्वायर्ड 0 हो गया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आइडेंटिकल बनाना है, सेम बनाना है। अब कभी कभी ऐसा होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, कभी कभी ऐसा होगा कि ये थोड़ी नंबर्स बहुत बड़े हो गए, 25 तक आ गया, आपको लगता है 25 से इनटू करना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन है। आप चाहो तो बीच में ये देखो, पूरी लाइन को देखो, लाइन 2 को चेक करोगे तो पूरी लाइन 2 में 25 है, 20 है, 0 है, 5 है। इस पूरी लाइन को 2, उसको पूरी लाइन को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद कॉलम्स को आइडेंटिकल बनाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली चाहते हो कि नहीं डायरेक्ट कर दें, तो डायरेक्ट इसको 25 से इनटू भी कर सकते हो। दोनों स्टेप अपनी जगह सही है, ठीक है। तो मैंने इस लाइन को, लाइन नंबर 2 को अगर 5 से डिवाइड किया तो भी सही है, और अदरवाइज इस लाइन 1 को सीधा ही 25 से मल्टीप्लाई किया तो भी सही है। कोई भी स्टेप कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आप डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज आप नंबर्स को रिड्यूस कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन 2 को पहले 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे ये नंबर्स जो है वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे। एनी डाउट है? ओके, तो स्टेप कम करने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए पहले बीच में R2 टेंस टू R2 अपॉन 5 करा। ये सिर्फ इसलिए किया कि ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं थोड़े कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन में तो कोई चेंज नहीं, -1 0। अब यहाँ 5 से डिवाइड करने पर 5 हो गया, इसको 5 से डिवाइड करने पर 4 हो गया, इज इक्वल टू में लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 4 का 4, -5 का -5। लाइन 2 में 0 का 0, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, 0 का 0, 5 से डिवाइड हुआ 1, और ए का ए। इस तरह से आप करोगे तो जहां नंबर्स बड़े हो जाते हैं, वैल्यू ग्रेटर हो गई आपके, अब देखो स्मॉलर नंबर आ गए वापस। अब आप इन दोनों को, कॉलम 1 को आइडेंटिकल करोगे। इन कॉलम 1 को आइडेंटिकल करने के लिए आप डिसाइड कर लो, सिर्फ नंबर्स न्यूमेरिकली आइडेंटिकल करोगे, प्लस माइनस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपन माइनस प्लस कर लेंगे ना। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आना चाहिए, चाहे वो +5 चाहे -5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस लाइन 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अपन किससे, R1 टेंस टू 5 R1, 5 से इंटू करने जा रहे हैं। तो लाइन 1 को 5 से इंटू करा, ये -5, ये 0 का 0,
लाइन 2 में 5 का 5, 4 का 4, नो चेंज, इज इक्वल टू में लाइन 1 को 5 से इंटू करा, 4 इंटू 5 20, माइनस 5 इंटू 5 माइनस 25, एंड 0 एंड 1 और ए का ए। ये अपना स्टेप हुआ। अब आपको या तो माइनस करना पड़ेगा या प्लस। आपको मालूम है अगर एक ही साइन है, दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी सब्ट्रैक्ट होगा। इस केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एडिशन होगा। -5 + 5 0 होता है, इसलिए कहाँ पे 0 आना है? यहाँ पर कौन सी लाइन में? लाइन 2 में, सेकेंड लाइन में। तो इसमें ऊपर वाला नंबर ऐड होगा। क्या लिखोगे? R2 टेंड्स टू R2 + R1। R2 में R1 को प्लस करना है। ये तो लाइन 1 में -5 0 सेम, नो चेंज। 5 और -5 0, 4 + 0 4 इज इक्वल टू में लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 20 - 25 नो चेंज। 0 में 20 को ऐड करना है। देखो कैलकुलेशन, अब आप -20 नहीं लिखना, प्लस है। R2 + R1, 0 + 20 20 और 1 - 25 -24 और ए का ए। कैलकुलेशन ध्यान से करना, जहाँ प्लस करना है वहां प्लस, जहाँ माइनस करना है वहां माइनस। ये अपने जीरोस कंप्लीट। अब मेरे को यहाँ पर इसको -5 से डिवाइड करना है। -5 लिखा है तो -5 से करना है, 4 को 4 से करना है। तो लाइन 1 को तो -5 से, लाइन 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 लाने के लिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये क्लियर है इतने स्टेप? एंड द लास्ट स्टेप इज लाइन 1 को R1 डिवाइडेड बाय -5 एंड R2 को, लाइन 2 को R2 टेंड्स टू R2/4। ठीक है, इस तरह से अपने को डिवाइड करना है। अगर अपन लाइन 1 को -5 से इंटू करेंगे तो वो भी करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे चॉइस की बात है, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हो कि ये -5 ही बन जाए तो भी चलेगा, तो आपकी चॉइस है, कैसे भी। उस केस में आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर R1 टेंड्स टू -5 R1 है तो करेक्ट है, इसने पूछा है। ठीक है, नाउ अब डिवाइड करने पर, इसको -5 से डिवाइड करने पर 1 0, इसको 0 1 इज इक्वल टू में इस फर्स्ट लाइन को -5 से डिवाइड करना है। 20 डिवाइडेड बाय -5 -4, -25 डिवाइडेड बाय -5 -25 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस प्लस और रिजल्ट इज 5। सेकेंड लाइन को 4 से डिवाइड करना है। 20 डिवाइडेड बाय 4 5, -24 डिवाइडेड बाय 4 -6 और ए का ए। ये आपका आंसर कंप्लीट। अब आपका आंसर हुआ A इनवर्स इज इक्वल टू -4 5 5 -6। ये इस क्वेश्चन का आंसर। इस स्टेप्स को फॉलो करोगे ध्यान से कैलकुलेशन करते हुए तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, कभी भी आपका आंसर भी गलत नहीं होगा। हमेशा बहुत इजी वर्क, एक परफॉर्मा है, पूरा मेथड है, बस नंबर्स और कैलकुलेशन। कॉलम 1 को आइडेंटिकल बनाओ या कॉलम 2 को आइडेंटिकल बनाओ, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करके 0 बनाओ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नंबर्स बड़े हैं तो आप एक पर्टिकुलर लाइन को या को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दो, फिर वापस सेम प्रोसेस अप्लाई करो और लास्ट में 1 बना दो। बस ये स्टेप्स है। नाउ अगेन एनी डाउट? 3 एग्जाम्पल अब 2x2 के हो गए हैं। एनी डाउट? यस, R1 टेंड्स टू R1 - 2R1 भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। R1 - 2R1 जो स्टेप है उसको मैंने 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। पहला R1 टेंड्स टू 2R1 करा और बाद में माइनस। अगर आप लिख रहे हो R1 - 2R1 तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है। R1 टेंड्स टू R1 -
2R2, ये पॉसिबल है। किसी अदर लाइन को किसी नंबर से इनटू करके आप माइनस कर, इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से कर, आप कर सकते हो एक साथ अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। इसमें आपको ये ध्यान रखना है लाइन 2 के एलिमेंट्स को 2 से इनटू भी करना है और 1 में से माइनस भी करना है, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन जिसकी फास्ट है वही करे। अदरवाइज इस सबको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला R1 टेंस टू 2R1 कर लो और बाद में R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर लो। एक ही बात है, लेकिन इससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 नंबर्स को माइनस करना इजी होता है, 2 नंबर्स में से एक को मल्टीप्लाई भी करूं माइनस भी करूं एक साथ, तो वहां मिस्टेक होने के चांसेस है, और जहां मिस्टेक होगी उसके आगे आपको मार्क्स नहीं मिले। किसी भी एक नंबर में गलत होते ही आगे का पूरा क्वेश्चन तो रॉन्ग होना ही है, क्योंकि उसी के बेस पे तो आगे कैलकुलेशन है। तो अब आपका डाउट्स है क्लियर? ठीक है अर्पित? हाँ यस सर, जैसे आपने स्टेप में लिखा है कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2, यस सर तो हम उसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 नहीं, आपने ये है कि अगर आपने लिखा है R1 टेंस टू, तो आपका ये R1 ही यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद आप चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो चाहे कोई भी लाइन लिखो, सब अलाउड है। इसके बाद आप R2 लिखो चलेगा, R3 लिखो ठीक है, लेकिन जो यहाँ लिखोगे एरो के पहले वही से स्टार्ट होगा, R1 टेंस टू R1, ये आपको कंपल्सरी। आप देखोगे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैंने आपको 3 ऑपरेशन लिखे थे, उनमें मैंने लिखा था R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, इस तरह का ऑपरेशन बताया था। थर्ड वाला, किसी भी अदर लाइन के एलिमेंट्स को किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये स्टेप है। यानी ये कंपलसरी है कि R1 टेंस टू तो R1 से ही स्टार्ट होगा, R2 नहीं आएगा यहाँ पर, उल्टा नहीं लिख सकते हो आप, जो यहाँ वही यहाँ से स्टार्टिंग। क्लियर एकता? यस सर। एकता ने पूछा था ना, ये डाउट क्लियर तुम्हारा? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इस मेथड से क्या एडजॉइन भी निकाल सकते हैं? नहीं, ये एडजॉइन निकालने के लिए नहीं है, ये केवल इनवर्स निकालने के लिए है। इससे आप एडजॉइन नहीं निकाल पाओगे, इनवर्स ही निकलेगा। एडजॉइन के लिए तो वही कोफैक्टर्स और वो, क्योंकि उसमें नंबर्स आपके सब चेंज होते हैं। ठीक है ईशान? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? अर्पित तुम्हारा डाउट क्लियर है? यस सर। ओके, श्रुति तुम्हारा डाउट क्लियर? श्रुति? यस सर। यस सर। ओके, तो मेरे ख्याल में अब ये 3 एग्जाम्पल मैंने 2x2 के लिए हैं। एक एग्जाम्पल और मैं 2x2 का ले रहा हूँ, क्योंकि अपने पास ये क्लियर हो जाएगा तो 3x3 अपन नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। ठीक है, एक छोटा ही एग्जाम्पल 3x3 हो नहीं पाएगा, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और अपन लिखते हैं 2x2 का, जिससे आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। 2x2 अगेन। नाउ एक और एग्जाम्पल है 2x2 ऑर्डर का आपके सामने। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 7, 1 2 3 7। ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर ने लिखा A इज इक्वल टू IA, मैट्रिक्स A लिखा मैंने 1 2 3 7 इज इक्वल टू में 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय A। अब आपके सामने 1 और 3 ज्यादा इजी है आइडेंटिकल बनाना, कंपैरिजन करें 2 7 से तो उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आपको केवल इसी को 3 से इंटू करना है। इनको भी कर सकते हो आइडेंटिकल, इनमें आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ज्यादा इजी कौन सा है? ज्यादा कैलकुलेशन, कम कैलकुलेशन किसमें? कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 को मैं आइडेंटिकल बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए ऊपर जो 1 है लाइन 1 में, इसको मुझे 3 से इंटू करना है। यहाँ मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ, अगर आप चाहो तो वो ऑपरेशन डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें 2 स्टेप अपने आप है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है कि मैं मिस्टेक कर सकता हूँ प्लस माइनस में, तो ये ऑपरेशन नहीं करना। अगर किसी को आता है तो वो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता है। R2 टेंस टू
R2 माइनस 3R1। मैं इसको पहले 3 से इंटू करूंगा, बाद में ये दोनों माइनस करूंगा, यही है, 2 स्टेप में करूंगा। पहले यहाँ 3 आएगा, बाद में माइनस करूंगा। तो आप एक ही स्टेप में कर सकते हो अगर आप ये कैलकुलेशन ढंग से बिना प्लस माइनस के मिस्टेक के कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा 3 माइनस 3, 7 माइनस 6, इसको 3 से इंटू भी आपके ओरली करना पड़ेगा साथ साथ, इधर भी उधर भी। इसलिए मैं आपको 2 स्टेप करा रहा हूँ, थोड़ा लेंथी जरूर होगा लेकिन मिस्टेक होने के चांस कम है, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो अपन अपने मेथड से प्रोसीड करें, इसको जिसको आता है जो करना चाहे कर सकता है, वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं 2 स्टेप में कन्वर्ट कर रहा हूं, पहले केवल मल्टीप्लिकेशन, बाद में माइनस। लाइन 1 को 3 से इंटू करा, R1 टेंड्स टू 3R1। फर्स्ट लाइन को 3 से इंटू करने पर 3 and 6, लाइन 2 में 3 और 7 सेम। इसी तरह लाइन 1 में 3 से इंटू करने पर 3 and 0, लाइन 2 में सेम नंबर। ये आपका स्टेप 1। मल्टीप्लिकेशन करना ज्यादा इजी है और दोनों काम एक साथ करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके दिवांशु, ठीक है, मैं आंसर चेक करूंगा, लिखूंगा, आप चेक करना अपना आंसर है ना, कर लिया, वेरी गुड। अब बाकी लोग आप चेक करोगे। ये स्टेप क्लियर होने के बाद अब माइनस, इस 3 में से 3 माइनस, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। लाइन 1 में 3 का 3, 6 का 6, ये 0, 3 माइनस 3, ये 1, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू में 3 का 3, 0 का 0। इस 0 में से 3 को माइनस करने पर -3, और इस 1 में से 0 माइनस करने पर 1, और A का A। ये स्टेप 1 क्लियर। ये 2 पार्ट में हुआ, इसको मैं एक ही स्टेप में कर सकता था। अगर मैं R2 माइनस 3R1 कर दूं तो सीधा यहाँ आ जाऊंगा, ये वाली लाइन मुझे नहीं लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये कोशिश नहीं करना, वही लोग इसको अप्लाई करना जिनको कॉन्फिडेंस है कि हमारी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। अदरवाइज आप 2 स्टेप में करो, मेरा ये सजेशन है आपको, बाकी चॉइस है आपकी। अब मुझे इन दोनों को आइडेंटिकल करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, या इस लाइन को पहले 3 से डिवाइड करने के बाद भी कर सकते हैं। अभी 6 से तो इंटू करने में प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए डायरेक्ट करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई। क्या स्टेप, R2 टेंड्स टू 6R2। लाइन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अपन। तो ये हो गया आपका लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 3 का 3, 6 का 6, 0, 6 इज इक्वल टू में लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 3 का 3, 0 का 0, लाइन 2 में -18 and 6 और A का A। अब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां 0 लाना है, इसमें से इसको R1 माइनस R2, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। लाइन 1 में से लाइन 2 को 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 6 0, 0 6 कोई चेंज नहीं, लाइन 1 में चेंज। यहां पर इस 3 में से इसको माइनस करना है, ध्यान से, 3 माइनस -18, क्या आएगा रिजल्ट, 3 में से इसको माइनस करना है 21, क्योंकि प्लस हो जाएंगे, 3 माइनस माइनस +18। 0 में से 6 को माइनस करा, -6, और लास्ट में -18 और 6 सेम, और A का A। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लाइन 1 को 3 से डिवाइड करना है, और यहाँ 1 लाने के लिए लाइन 2 को 6 से डिवाइड करना है। R1 टेंड्स टू R1 डिवाइडेड बाय 3, R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड बाय 6। अब लाइन 1 को 3 से डिवाइड करने पर 1, 0, लाइन 2 को 0, 1 इज इक्वल टू लाइन 1 को 3 से डिवाइड करने पर 7 -2, और लाइन 2 को 6 से डिवाइड करने पर -3, 1 और A का A, और आपका आंसर कंप्लीट। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 7 -2 -3 1, ये आंसर। ये इस तरह से आपको अप्लाई करना है। नाउ अगेन एनी डाउट आप पूछ सकते हो। 2 by 2 के अपन है ये सारे एग्जाम्पल किए। स्कूल्स में या आपने और कोई टीचर ने या कहीं भी और कोई अलग मेथड बताया है तो वो भी सब सही है,
ओके देवांशु, करेक्ट आंसर। मेथड आपके चॉइस पर, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करें, तो सब सही है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजीली समझ में आता है या आपको कैलकुलेशन किसमें कम लगती है, वो आपके ऊपर डिपेंड।